जियो टीवी के साथ इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मियाँ चन्नू में चोरी डकैती राजधानी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। ऐसे कई वारदातें जो है मैं पहले ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका हूँ। मैं बताता हूँ कि मियाँ चन्नू डकैतों के रहमो करम पर है। ऐसा लग रहा है जैसे शायद यहाँ पर कोई जंगल का कानून नाफिज हो गया है। कोई पूछने वाला नहीं, इंतज़ामी रोल कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा। एक घंटे में छः वारदातें रिकॉर्ड हो रही हैं। रिकॉर्ड वारदातें जो हैं वो मामूल बनती जा रही हैं मियाँ चन्नू में। मैं इस वक्त मियाँ चन्नू के इलाका मोहसिनवाल में मौजूद हूँ, जहाँ ये मेरे साथ एक राना पंसार स्टोर है। कुछ माह कबल यहाँ पर डकैती हुई थी। आज फिर दूसरी दफ़ा यही राना पंसार स्टोर जो है ये डकैती की वारदात का शिकार हुआ है। मामला जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस स्टोर के जो मालिक हैं वो मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है? दानिश। दानिश भाई, कितनी देर से आप ये स्टोर चला रहे हैं? मोर देन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स, 15 साल से। 15 सालों में कितनी वारदातें हुई हैं? इट वाज अ सेकंड चांस। ये सेकंड वारदात हुई है। पहली वारदात कब हुई थी? नवंबर में तकरीबन। वो नवंबर में? हाँ। कितने की हुई थी? तकरीबन 2.5 लाख की। 2.5 लाख की। तो अच्छा, पुलिस का रिस्पॉन्स उस वक्त क्या था? उसमें तो रिस्पांस अच्छा रहा था। उन्होंने हमने जो डाटा उन्हें प्रोवाइड किया, उन्होंने हमें उसके साथ मतलब विद इन द मंथ हमारी रिकवरी हो गई थी। विद इन 1 मंथ? हाँ। बंदे चलान हुए थे? बंदे चलान हो गए थे। अच्छा, कल की क्या सूरत है? कल दोबारा वारदात हुई है। दोबारा वारदात जो है उसमें 3 बच्चे इतनी यंग उम्र के लड़के हैं, बिल्कुल जवान है। जवान। अच्छा। उन्हें डिकेटी मतलब कि जैसे लग रहा है जैसे वो पहली या दूसरी दफ़ा डिकेटी कर रहे हो। अच्छा, मतलब वो उस तरह से ट्रेन नजर नहीं नज़र आ रहे। अच्छा। तो पिस्टल लेके आए हैं। उन्होंने कहा भाई साइड पे हो जाओ। तो पीछे हम पीछे चले गए। तो उनमें से एक अंदर आया, उसने हेलमेट पहना हुआ था, एक ने कैप ली हुई थी और एक ने मास्क मुँह पे लिया हुआ था। तो जो हेलमेट वाला था वो अंदर आया और उसने आके गले से पैसे निकाले और वहाँ से वो बैग मंगवाया और उसमें पैसे डाले और बाद पैसे लेके चले गए। उसके बाद हमने F15 पे कॉल किया, पुलिस आ गई, SHO खुद आया था। अच्छा। और उसने कहा था आप थाने आके एप्लीकेशन दे दें। एप्लीकेशन दी है, तो उम्मीद है कि मिल जाएंगे ये लोग। कितने घंटे हो गए अब तक तकरीबन 24 आवर 24 घंटे गुजर चुके हैं। FIR दर्ज हो गई? FIR अब आज रोज़े के बाद जाएंगे। आज रोज़े के बाद। तो पुलिस को फौरी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपके नुकसान के अजाले के लिए उनको फौरी मुतहरिक हो जाना चाहिए। ये मुबैना तौर पर ये इस वारदात के बाद उन्हीं डकैतों ने एक पेट्रोल पंप बताया जा रहा है, मदनी पेट्रोल पंप, वहाँ पर भी उन्होंने वारदात। इससे पहले 1:32 पे उन्होंने मदनी पेट्रोल पंप पे वारदात की। पेट्रोल पंप 1:55 पे उन्होंने यहाँ पे आके वारदात की। पहले वहाँ पर की? हाँ, पहले वहाँ पर। उसके बाद आपके यहाँ वारदात? उसके बाद यहाँ पे। तो जब वहाँ पर वारदात हुई होगी तो डेफिनेटली उन्होंने 15 पर कॉल की? 15 पे कॉल की है, पर उनके पास रिकॉर्ड है। उन्होंने तस्वीरें वगैरह हर चीज़ दी है पुलिस को। अच्छा। वहाँ पे भी उनका भी सिक्योरिटी गार्ड जो था वो नमाज के लिए जुमे के लिए चला गया। इन्होंने वारदात की और वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गए और यहाँ से वारदात की और यहाँ से निकल गए। अच्छा, जो फुटेज मदनी पेट्रोल पंप की है, हाँ, वही फुटेज आपके पास है? हाँ, वही फुटेज हमारे पास, वो सेम फुटेज है। अच्छा। सेम मोटरसाइकिल भी सेम है, नंबर भी वही है, कपड़े भी वही हैं, उनका हुलिया भी वो, हर चीज़ वही है। बंदे कितने? बंदे 3। जिस वक्त ये वारदात हुई है आप यहाँ पर कितने लोग थे? हम तकरीबन 3 से 4। 3 से 4 लोग। आपको पता है यहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात हैं, यहाँ पर इस तरह की मुताबिक ऑलरेडी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, वारदातें हो चुकी हैं। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए क्यों इंतजामात नहीं करते? नहीं कर दिए हैं हमने शुरू कल से। क्या किया आपने? कल ये बनवा रहे हैं, गार्ड बैठेगा ऊपर। अच्छा, ऊपर गार्ड बैठ जाएगा। हाँ। तो पहले क्यों नहीं ख्याल करते? आप इंतज़ामी रोल बताएं कि इंतज़ामी रोल क्या है इसमें, पुलिस का रोल बताएं आप मुझे। पुलिस का अभी तक तो हमारे साथ ठीक रहा है। ठीक है यार, 24 घंटे गुजर गए हैं, FIR नहीं हुई, आप कह रहे हैं सही है ना। अभी इस तरह मतलब कि जाना है ना मुझे अब। अच्छा। रोज़े के उसने मुझे कल कहा था एप्लीकेशन दे, कहा था जो वहाँ पे था ना मुंशी। अच्छा। तो रात वो हम गए हैं जहाँ पे हमारा मोबाइल की लोकेशन मिली थी। पुलिस हमारे साथ गई है 10 बंदे। अच्छा। दोनों जगह पे ट्रेस के वहाँ पे लेके गए हमें। अच्छा। तो उसके बाद उसने कहा चलो सुबह तुम रोज़े के बाद। मैंने कहा सुबह आ जाना। मैंने कहा हम आएँगे शाम को फिर बताएँगे आपको। वो कहती एप्लीकेशन उसने रात ले ली थी। पुलिस ने 24 घंटों के दौरान
क्या इन्वेस्टिगेट किया? इन्वेस्टिगेट किया मोबाइल की ट्रेस लोकेशन थी, उन्होंने 2 मोबाइल भी उठा के उसमें डाले थे। अच्छा, तो मोबाइल की लोकेशन ट्रेस लोकेशन आई है? लोकेशन कहाँ आई की है। है? लोकेशन है अपना ये नहीं नादरा ऑफिस, हाँ नादरा। इसके सामने वो जो रोड नहीं निकल रहा बड़ा, उसके साथ की वहाँ पे मोबाइल की लोकेशन आती है। पुलिस तो का मौक़िफ़ क्या क्या कहते हैं, रिकवरी करवा देंगे? हाँ वो कहते हैं बेफिक्र है, हम दिलो जान से काम कर रहे हैं। आप अच्छा, तो पहली दफ़ा कहते हैं प्लीज़ दिल से काम कर रही है, आपके लिए निकलवा कर दे। पहली दफ़ा कहा उन्होंने? नहीं वो कहता प्लीज़ दिल से काम कर रही है। अच्छा। तो आपकी मिल जाएगी चोरी। पहले तो ये कि आपकी पहली डकैती की वारदात यहाँ पर हुई थी, गालबन सर्दियों का वक्त था उस वक्त, और आपने बताया कि 1 माह के अंदर अंदर उन्होंने रिकवर करवा हाँ, दिए थे हमारे हाँ पैसे। जी। कितने पैसे थे जी? 2.5 लाख। पहले तो आप शुक्रिया अदा करें ना पुलिस का। मैं पाकिस्तान पुलिस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी पहली जो वारदात है उसके पैसे रिकवर करने में हमारी मदद की। और अब क्या मैसेज है DPO साहब के लिए, RPO साहब के लिए, वज़ीर आला के लिए? वज़ीर आला मैसेज तो बस यही है कि यार लोगों को तालीम के लिए मुतहर्रिक करें कि लोगों खुद ब खुद सोचें कि हमें गलत काम नहीं करना। ये तालीम की कमी समझ रहे हैं? तालीम की इस तरह कमी, वारदातें? तालीम की कमी। अच्छा, और कुछ कहना चाह रहे हैं पुलिस के लिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि दानिश भाई आपका नाम है जी, दानिश भाई, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इंतहाई दुख और अफसोस है किस तरह की वारदातें जो है वो मियाँ चन्नू में मामूल बनती जा रही। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि मियाँ चन्नू इस वक्त जो है वो चोरों डकैतों के निशाने पर है। मतलब वो बेखौफ ख़तर इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक दिन में 10-10 जो कार्रवाइयाँ हैं, इस तरह की वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। कल 1 घंटे में 6 वारदातें, नाज़रीन 1 घंटे में 6 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मैंने एक प्रोग्राम पहले किया था मियाँ चन्नू में, और मैंने आपको दिखाया था कि एक ही रात में एक ही बंदे के साथ डकैती की 2 वारदातें। मतलब ये एक मुख्तलिफ नौयत का केस था, बंदा भी एक है और उसके साथ एक ही रात में डकैती की 2 वारदातें हुई थी। वो मैंने रिपोर्ट करने की कोशिश की थी कि गरीब बंदे के लिए इस महंगाई के भूख अफलास के इस दौर में बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन ये भी थोड़ी उसी नौयत की वारदात है। देखिए, एक वारदात इनके साथ ऑलरेडी पहले हो चुकी है डकैती की, दूसरी वारदात इन्हीं लोगों के साथ दोबारा हुई है। तो मैं सिर्फ रिपोर्ट इसलिए इसको कर रहा हूँ कि अफसरान को इस मुतालिक सोचना चाहिए, DPO साहब को सोचना चाहिए, पुलिस इंतज़ामिया मियाँ चन्नू को सोचना चाहिए, RPO को सोचना चाहिए, पंजाब IG पंजाब को सोचना चाहिए, वज़ीर आला साहब को सोचना चाहिए। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, भूख अफलास का वक्त इस कदर अरूज पर है कि छोटे बड़े जवान अब डकैतियाँ चोरियाँ करने पर मजबूर हैं। उनका अब कोई और दूसरा जो ज़राए आमदन है, ज़राए रोज़गार है, वो नहीं है। तो वो इसको अब प्रोफेशनली जो वो करना शुरू उन्होंने कर दिया। इस तरह की वारदातें जो, जैसा कि इन्होंने दानिश भाई ने बताया कि वो कम उम्र लड़के थे। मैं फुटेज में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन्हीं लोगों ने मदनी पेट्रोल पंप पर डकैती की, वहाँ से पैसे लूटे हैं। आपको पता कितने पैसे वहाँ से लूटे उन्होंने? 50,000 बता 50,000 वहाँ से उन्होंने रिकवर किए हैं जी। वहाँ से डकैती की है, उसके बाद आपसे 1 लाख तकरीबन 1 लाख रुपए और 50 से 60 हज़ार के मोबाइल थे 2। अच्छा, 2 मोबाइल आपसे ले गए हैं और तकरीबन 1 लाख रुपए। 2 मोबाइल और तकरीबन इनके मुताबिक 1 लाख रुपए इनसे वो छीन कर आसानी। मैं पुरानी फुटेज भी इनकी चलाने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन पर। अब वो भी फुटेज देखें कि किस तरह से वो मुसल्ला होकर, उनके पास मैंने फुटेज देखी है, उनके पास तो बड़ी गन्स हैं। वो बड़ी गन्स थी मेरे बड़ी गन्स थी, हाँ जी बड़ी उनके गन्स। पास बड़ी गन्स थी। 3 लोग थे वो भी शायद, वो भी 3 थे, पर उनके साथ बाइक पे आए थे, उनके साथ तो वीगो डाला भी था। वीगो डाला भी था। हाँ, अच्छा, वो वारदात वीगो पे ही है? वो जो पहले वाली वारदात थी वो तो मतलब कि फुल ट्रेन बंदे थे, फुल ट्रेंड बंदे थे, और ऐसे लग रहे जैसे किसी के गैस ऐसे ही किया जा सकता था कि वो सिक्योरिटी गार्ड थे किसी बंदे के। हाँ, उनके मुतालिक भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, उन्होंने भी इस एरिए में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की थी, डकैतियाँ की थी। एक ही दिन में वो जहाँ जहाँ से गुजरते गए उन्होंने डकैतियाँ की, और यही सूरत हाल इनके साथ हुई है कि यहाँ पर ना सिर्फ इनको लूटा बल्कि एक पेट्रोल पंप पर भी उन्होंने डकैती की, वहाँ से पैसे, मोबाइल्स और दीगर शया उनकी लूट कर ले गए। बहरहाल ये इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि बेरोज़गारी जो है इस वक्त अरूज पर है, और गरीब आदमी है जो वो एक वक्त की रोटी के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। और यही वजह है कि जब कोई रोज़गार नहीं है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की नाजायज़ सरगर्मियों में मुलविस पाए जा रहे हैं नौजवान नस्ल जो है हमारी। तो इस मुतालिक हुकूमत को सोचना चाहिए, एक तो तालीम आम करें और इसके साथ साथ वो
रोज़गार के मौके फ़राम करें। मैंने मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात से बात की है, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि अगर पाकिस्तान में रोज़गार आसानी के साथ मुयस्सर हो, बेरोज़गारी ना हो, तो इस तरह की जो वारदातें उनमें ख़ासी कमी आ सकती है, जराइम में कमी आ सकती है, इससे पॉसिबल है। एक इशू तो ये है कि इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रही है। इसमें दो बुनियादी वजह है। एक बुनियादी वजह तो ये है कि मुफ्त आटे की तरसेल का सिलसिला पंजाब भर में जारी है। तो एक तहसील में जहाँ थोड़ा साइड पे हो जाते हैं, एक तहसील में जहाँ 5 या 6 सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर पूरी तहसील की पुलिस उन सेंटर्स पर मौजूद है और फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। और ना सिर्फ पुलिस वहाँ पर मौजूद है, बल्कि पूरी तहसील के मुलाजमीन जो हैं, वो खा बल्दिया के हैं, टीचर्स हैं, कोई भी हैं, किसी भी महकमे के हैं, वो आटे के सेंटर्स पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह नफरी की जो है वो वाज़े तौर पर कमी है, जिसकी वजह से अब जो इस तरह के जराइम पेशा अनासर हैं, उनको ख़ासा मौका मिलता जा रहा है इस तरह की वारदातें करने के लिए। बहरहाल इस मुतालिक हुकूमत को सोचना चाहिए, इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। मैं इस तरह की वारदातें हैं वो रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगा और मैं ये निशानदही करूँगा। DPO खानेवाल को बाकायदा तौर पर इस मुतालिक सोचना चाहिए कि जिस कदर मियाँ चन्नू में चोरी, राहज़नी, डकैती की वारदातें हो रही हैं, मैंने बाकी तहसीलों में इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की डकैतियाँ नहीं देखी। तो DPO खानेवाल को खुसूसी तौर पर मियाँ चन्नू पर गौर करने की ज़रूरत है। इस पर जो है वो नज़र करम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोशिश करें कि नफरी को गश्त पर मतलब मामूर करें और देखें, अगर जब एक वारदात कहीं पर हो जाती है, उसकी 15 पर कॉल आ जाती है, तो फिर बाकी जो दीगर नेटवर्क है उनको मुतहरिक करने की कोशिश करें, वहाँ पर नाकाबंदी करें। आप उनको बताएं किस तरह की वारदात जो है वो फ़लाँ जगह पर हो चुकी है, तो नाकाबंदी करवा लें। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई पूछने वाला है ही नहीं, कोई कानून नहीं, कोई यहाँ पर इंतज़ामिया नहीं, कोई मतलब जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है। एक बंदा बासानी जवान मोटरसाइकिल पर आते हैं, अब मतलब एक ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा है, लेकिन हकीकत पर मबनी वारदातें जो मियाँ चन्नू में रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन बाज़ाहिर हम जब फुटेज में देखते हैं, CCTV फुटेज में देखते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे शायद हम कोई फिल्मी सीन देख रहे हैं। तो ये तो समझ से बात बाहर है कि 3 लोग बासानी आते हैं, मुसल्लह होकर आते हैं, एक ताजर को लूट कर चले जाते हैं, कारोबारी बंदे को लूट कर चले जाते हैं, और फिर दूसरी जगहों पर भी यही सूरत हाल हो जाती है। तो ये समझ से बालातर बाहर है। इस मुतालिक सोचना चाहिए। अब इस बंदे को 1 लाख रुपए का वक्ती तौर पर नुकसान हुआ है, 2 मोबाइल इनके छीन कर ले गए हैं। कारोबारी बंदे के लिए जो है ना वो 1-1 रुपया जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और फिर इस महंगाई के दौर पर बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। तो आप बताएं कि जिस वक्त आपके साथ डकैती हो गई, आपके पैसे ले गए, आपको धमकाते भी रहे होंगे यकीनी तौर पर, क्या तासरात थे उस वक्त? नहीं, हमें एक पहले हो गई थी, इस दफ़ा हमें वो खतरा नहीं महसूस हो रहा। बंदा होता है ना, डर ही नहीं लगा? डर नहीं लगा। अच्छा, तो पता है पैसे लेने हैं, साइड पे हट जाओ, पैसे ले जाने को। मतलब तुसी भी ट्रेंड हो गए हो? अच्छी भी ट्रेन हो गए। अच्छा। चले जी, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे जी। हमें दुख है, अफसोस है, और इंतज़ामिया इनके मुतालिक सोचे। इसहाक जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।